हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर विधायिका। यह चैप्टर जो है इसका पार्ट 2 है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 1 देखें, ताकि आपको ये जो चैप्टर है पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब जो हमारा टॉपिक है राज्यसभा की शक्तियाँ। ठीक, अब मैंने बताया था आपको कि संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सामान्य विधेयकों पर विचार कर रहे उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। देखो, जो सामान्य विधेयक होता है, विधेयक मतलब कि कानून से पहले का जो रूप होता है, ठीक, तो उसे पारित करती है। और जो धन विधेयक होता है, पैसे से संबंधित जो संशोधन वगैरह होते हैं, वह भी राज्यसभा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दूसरा, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। संवैधानिक संशोधन, संविधान में जो संशोधन होते हैं उन्हें भी पारित करती है। अब जैसे संविधान में कुछ चीज़ें गलत होती हैं तो उन्हें जो क्या करती है, रिमूव करती है, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें वो जोड़ देती है। ठीक, तो यह संविधान संशोधन करती है। तीसरा पॉइंट है इसमें कार्यपालिका पर नियंत्रण। हमने कार्यपालिका की शक्तियाँ पढ़ा था। इसमें जो कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं और उस पर जो है राज्यसभा क्या करती है, नियंत्रण अपना रखती है। चौथा पॉइंट है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करते हैं। देखो, राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होते हैं उसमें ये लोग भाग लेते हैं, जो राज्यसभा में जो लोग होते हैं, तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटा सकती है। अब राज्यसभा की यह भी शक्ति होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें भी हटा सकती है। कौन? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अब उपराष्ट्रपति जो है हमारे, उनको हटाने का जो प्रावधान है यह राज्यसभा ही कर सकती है, लोकसभा नहीं करती। 5वां पॉइंट है इसमें, यह है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। अब ये संसद को आदेश दे सकती है, जैसे राज्य सूची हमने पढ़ा था, जो राज्य के अंतर्गत जो अधिकार आते हैं वह जो है राज्यसभा ही उसको अधिकार जो है प्रदान अपना करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकसभा की शक्तियाँ। इसमें फर्स्ट पॉइंट है संघ सूची व समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। अब देखो, लोकसभा क्या है, जो जनता द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है वो लोकसभा में जाती है। ठीक, तो संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं और समवर्ती सूची, उसके अंतर्गत जो कानून जो है वह लोकसभा ही तय करती है। धन विधेयक व सामान्य विधेयक को प्रस्तुत व पारित करती है। धन विधेयक जो होता है, कानून का जो विधेयक होता है, और उसे क्या करती है, लोकसभा में प्रस्तुत करती है। दूसरा पॉइंट है कर प्रस्तावों, बजट व वार्षिक को स्वीकृति देती है। कर प्रस्ताव कहाँ कहाँ से टैक्स आता है और कहाँ कहाँ से नहीं आता है, तो वह भी लोकसभा बताती है। बजट पारित करने, जैसे वार्षिक बजट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो बजट को क्या करती है, लोकसभा में प्रस्तुत करती है कि साल में हमारे पास इतना पैसा आया है और कहाँ कहाँ हमने योजनाओं में अपना खर्च करा है। तो यह भी लोकसभा में की शक्तियाँ हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें संविधान संशोधन करती है। अब देखो, संविधान में क्या करती है, संशोधन करती है। संविधान में कुछ चीज़ें जोड़ती हैं और घटाती है। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में थी, धारा 370 को अपनाया हुआ था सभी ने,
तो वह जो है हटाई किसने, लोकसभा ने हटाई थी। ठीक। चौथा पॉइंट है आपातकाल की घोषणा। अब जैसे देश में विद्रोह हो जाता है, युद्ध हो जाता है हमारे किसी देश से, तो लोकसभा क्या करती है, आपातकाल लागू करती है ताकि जो है लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। इमरजेंसी जो है लागू करती है, लोकसभा का अधिकार है वह। पांचवा पॉइंट है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब राष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति कौन बनता है, यह भी कौन तय करती है, लोकसभा तय करती है, तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है उसे भी हटाने का जो प्रावधान है वो लोकसभा के पास है। अब राज्यसभा के पास भी और लोकसभा, ये दोनों ही इक्वल है। 6 पॉइंट है समिति और आयोगों का गठन करती है। समिति योजनाएं बनाती है, आयोग बनाती है अलग अलग, ताकि अपने जो कार्य हैं वह अपना अपना कार्य कर सके अलग अलग, और प्रतिवेदनों पर विचार करती है। जो रोज़मर्रा के जो योजनाएं जो लागू करती हैं उन पर भी विचार जो है लोकसभा करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विधेयक के प्रकार। अब देखो विधेयक क्या होता है, मैंने बताया था कि कानून से पहले का जो रूप होता है हम उसे विधेयक कहते हैं। विधेयक को हम बिल भी कह सकते हैं। ठीक, यह 2 प्रकार के होते हैं विधेयक। पहला होता है सरकारी विधेयक, दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। देखो सरकारी विधेयक का मतलब जो सरकार जो है, अब जैसे किसकी सरकार है अभी वर्तमान समय में, मोदी जी की सरकार है, कमल की सरकार है, तो वह सरकारी विधेयक होगा। गैर सरकारी विधेयक मतलब कि जैसे कांग्रेस की सरकार होगी तो वो कांग्रेस जो विधेयक लाएगी तो वह गैर सरकारी होगी, क्योंकि वह सरकार में नहीं है। अभी सरकार में कौन है, मोदी जी हैं। ठीक, तो वह है सरकारी विधेयक होगा। दूसरा इसमें पॉइंट है जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। अब जो मंत्री द्वारा जो पेश होते हैं हम उसे सरकारी विधेयक होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो मोदी जी के जो मंत्री परिषद होती है वही अपना जो योजनाएं जो बिल जो है पारित करती है, तो वह मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं। ठीक, और जो संसद के सदस्य होते हैं वही ये विधेयक को पेश करते हैं। संसद का अन्य कोई सदस्य पेश करता है। अब संसद का जो सदस्य है वह पेश नहीं करता है, इसमें संसद का कोई बाहरी व्यक्ति जो है इसमें विधेयक को पेश करता है। अब देखो इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं धन विधेयक। अब सरकार के जो बनी है वह धन विधेयक में लाएगी, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक पैसे से संबंधित जो बिल पारित किया जाता है वह भी सरकार करती है अपनी। साधारण विधेयक कोई सा भी साधारण विधेयक हो सकता है, जैसे कृषि कानून हो गया हमारा, तो वह साधारण विधेयक में आता है। संविधान संशोधन विधेयक, तो हमें संविधान में जो कुछ भी चीज़ें घटानी है बढ़ानी है तो वह हमें सरकार जो है कर सकती है। इसमें दूसरा पॉइंट है साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब संसद का कोई अन्य सदस्य भी साधारण विधेयक पारित कर सकता है और संविधान संशोधन से संबंधित भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। संसदीय नियंत्रण के साधन। अब देखो संसद खुद को जैसे स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है, संसद पर क्या क्या चीज़ें प्रतिबंध है वह हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बहस और वाद विवाद। अब देखो संसद में क्या होता है, बहस होती है, कुछ प्रस्तावित जैसे विधेयक पर वाद विवाद भी होता है, जैसे कृषि कानून पर कितना वाद विवाद हो रहा था, तो ये वाद विवाद के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का मौका प्राप्त होता है। अब विधायिका जो है अपना कानून बनाती है। अब जो कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करती है। तो जो कानून को जब वो लागू करती है तो उसके
कार्यपालिका पर क्या करती है संसद? नियंत्रण रखती है अपना, उनकी नीतियों पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। विधेयकों पर चर्चा, वाद विवाद के दौरान विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। ऐसे अवसर निम्न हैं। देखो, विधायिका क्या करती है? कार्यपालिका पर अपना जो है नियंत्रण रखती है। इसमें ए पॉइंट है प्रश्नकाल। अब देखो, संसद में भी प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, ये चीज़ें होती हैं कि प्रश्नकाल में हम पढ़ेंगे संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है। अब संसद का जब भी अधिवेशन होता है, संसद की जब बैठक होती है, तो उसमें क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। प्रतिदिन प्रश्नकाल पूछा जाता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं। अब देखो, बाध्य क्या होता है? अब देखो, संसद में कोई सा भी जो बिल है प्रस्तुत किया है, अब उसमें जितने भी मंत्री होंगे उन्हें उस विधेयक पर जो है अपनी राय जो है प्रस्तुत करनी पड़ेगी। वो जवाब देने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। ठीक, इसमें अब बी पॉइंट है शून्यकाल। इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होते। अब संसद का एक सदस्य है जो विधेयक उन्हें प्रस्तुत किया है, पर उसमें सभी मंत्री जो है उसका उत्तर देने के लिए क्या है? बाध्य नहीं हो सकते। उन्हें कोई ये जो फोर्स नहीं कर सकता कि जो उसका उत्तर है जो बताओ आप। ठीक, प्रश्नकाल में क्या होता है? सभी को उत्तर देना पड़ता है, परंतु शून्यकाल में क्या है कि जो व्यक्ति है वो देना चाहता है तो वो दे सकता है अपनी राय, और जो नहीं देना चाहता वह नहीं देगा। दूसरा पॉइंट है कानूनों की स्वीकृति व अस्वीकृति। अब देखो, संसद कानून को स्वीकार व अस्वीकार कर सकती है। ठीक, अब जो मान लो कार्यपालिका कोई नियंत्रण जो कानून को लागू करती है, ठीक, तो संसद क्या करती है? उसे स्वीकार व अस्वीकार कर सकती है। कोई भी विधेयक संसद की अनुमति के बाद ही कानून बन पाता है। ठीक, संसद कानून तभी बन पाता है जब क्या संसद की जो राय होती है, संसद की जब मंजूरी होती है, तभी कानून को हम लागू कर सकते हैं। संसद इसी प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण अपना रखती है। अब कार्यपालिका क्या करती है कि कानून को लागू करती है, पर कानून जब भी लागू करेगी वह जब संसद की मंजूरी प्राप्त होगी उसे। तीसरा पॉइंट है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण, संसद बजट तथा उसको पेश करती है। अब संसद का क्या कार्य है? बजट पारित करती है, उसको पेश करती है, सभी मंत्रियों को अपना बताती है। संसद का यह संवैधानिक कार्य है। संवैधानिक कार्य का मतलब यह है संविधान में भी दर्ज किया गया है कि इसकी यह शक्तियाँ है, तो इसका यह काम करना इसका ज़रूरी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का मौका प्राप्त हो जाता है। अब इसमें जिम्मेदारी मिल जाती है विधायिका को, और कार्यपालिका को जो खजाना होता है उससे पैसे से संबंधित जो भी उसमें कार्य होते हैं तो उसका भी ध्यान जो है वो विधायिका ही रखती है। फोर्थ पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव। देखो, अविश्वास प्रस्ताव को हम जानेंगे क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है कि जब सरकार अपना बहुमत खोने लगे या सरकार पर से जनता का विश्वास उठ जाए तो वह संसद को भंग कर सकते हैं। विपक्ष द्वारा संसद को भंग या गिरा दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है जब जो विपक्ष की सरकार है उन्हें यह पता चल जाता है कि सरकार के पास पूरा बहुमत नहीं है, तो वह सरकार को गिराने के लिए उसके मंत्रियों को कम करती है। ठीक,
और जब सरकार पर से जनता का विश्वास उठ जाता है कि अब मान लो मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, तो हमारा जो विश्वास है उन पर से उठ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उनकी सरकार को हम गिरा देंगे क्योंकि वह हमारे लिए अच्छा काम नहीं करेंगे। तो वही अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। अब पहले तो हमने जाना कि संसद जो है कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रित करती है। अब संसद पर भी तो कोई नियंत्रण होना चाहिए, तो इसीलिए अब संसद जो है खुद को कैसे नियंत्रित करती है। दल बदल के कारण संसद स्वयं को नियंत्रित करती है। देखो, दल बदल का मतलब होता है जब एक पार्टी का जो सदस्य होता है अन्य किसी पार्टी में चला जाता है तो उसे हम दल बदल कहते हैं। देखो, दल बदल का अर्थ जानेंगे हम। जब किसी पार्टी का सदस्य अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य की पार्टी में सदस्यता प्राप्त कर ले, उसे हम दल बदल कहते हैं। अब एक पार्टी का सदस्य है तो किसी और पार्टी में चला जाता है उसे छोड़कर, तो उसे हम क्या कहेंगे, दल बदल। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसमें दल बदल विरोधी अधिनियम 91 में संशोधन। अब दल बदल को रोकने के लिए एक अधिनियम लागू किया गया था। ठीक, ताकि दल बदल को रोका जाए, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो केजरीवाल की सरकार है, उनके जो सदस्य हैं वे कमल की पार्टी में चले जाते हैं तो वह दल बदल हो जाता है। ठीक, तो उसे ही रोकने के लिए संशोधन किया गया था संविधान में। तीसरा पॉइंट है इसमें, दल बदल को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था 1985 में, यह अधिनियम बनाया गया। ठीक, तो 1985 में यह अधिनियम बनाया गया था। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। आई होप ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।